Hello everyone. Today we will be studying about various input techniques in Java. Okay. So let's start. Java हमें चार तरह से इनपुट लेने में मदद करता है फ्रॉम यूज़र. उसमें हमारा जो फर्स्ट टेक्निक है उसका नाम है यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट. ओके. सो फंक्शन आर्ग्यूमेंट बेसिकली हम क्या करते हैं, एक हम मेन जैसा ही हम हमारा जो एक प्रोग्राम में फंक्शन होता है ना, मेन फंक्शन, उसका जैसा ही हम और एक फंक्शन लिखते हैं वो पैरामीटराइज्ड फंक्शन होना चाहिए. ठीक है. अब ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या है? हम जो लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं मेन फंक्शन ही बोल रहा हूँ. सिमिलरली और एक फंक्शन हम लेते हैं पब्लिक इंट सम. ठीक है. पब्लिक इंट सम, उसके ब्रैकेट में हम दो इंटीजर पास कराएंगे, इंटीजर ए और इंटीजर बी. इंटीजर ए और इंटीजर बी को हम बोलेंगे पैरामीटर्स, और ओवरऑल जो फंक्शन है ना, सम फंक्शन, उसको हम बोलेंगे एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन. और जब हम ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन रन करेंगे, हमको ऑटोमेटिकली वो इंट ए और इंट बी का वैल्यू पूछा जाएगा कि भाई बताओ इंट ए और इंट बी का वैल्यू क्या है. उसके मदद से हम सम निकालेंगे उन दोनों का. तो अब हम ये समझते हैं कोड के मदद से. पैरामीटराइज्ड फंक्शन ये कोड के मदद से समझते हैं. ठीक है. लाइक कैसे हम इनपुट ले रहे हैं ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन से, पैरामीटर्स क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. इधर एक सिंपल कोड है. इधर में एक मेन फंक्शन लिखा हो, जो मेन फंक्शन एक्चुअली ये कैलकुलेट सम जो फंक्शन है ना, इसको कॉल कर रहा है, और कॉल करके इसके अंदर से 5 और 7 का वैल्यू पास करा रहा है. ठीक है. अगर हम ये मेन फंक्शन रन करेंगे तो हमारा डायरेक्टली 5 और 7 का समेशन दिखा देगा, बिकॉज ऑलरेडी हम इधर समेशन ही पास कर रहे हैं. कोई हम वैल्यू यूजर से नहीं ले रहे हैं कि भाई वैल्यू बताओ, उसके बाद हम पास कराएंगे, उसके बाद हम दोनों सम निकाल के रिजल्ट निकालेंगे. हम इधर ऐसा नहीं कर रहे. पर अगर हम ये इंट कैलकुलेट सम रन करेंगे तो हमें दोनों वैल्यू पूछेगा. ठीक है. तो सिंटैक्स तुम लोग इधर से देख सकते हो, और उधर में उधर नोड्स में भी सेम चीज़ है. तो मैं ये रन करता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो कंपाइल कर लेता हूँ. कंपाइलेशन में दिखा रहा है नो सिंटैक्स एरर. तो तो ये इनपुट 1 फाइल था. अगर मैं जो बोला, अगर हम वॉइड मेन को रन करेंगे तो हमको डायरेक्टली दोनों का सम दिखा देगा, 5 और 7 का सम. कि क्या है 5 और 7 का सम? 12 है. ठीक है. पर अगर हम सेकेंड वाले कैलकुलेट सम को रन करेंगे, हमको वैल्यू पूछेगा, इन नाम 1 और नाम 2 का वैल्यू बताओ तुम, उसके बाद हम सम निकालेंगे. तो हम देते हैं 12 और सेकेंड वैल्यू देते हैं 8. तो देखो हमको वैल्यू दिखा रहा है, ये दोनों का सम का वैल्यू 20 है. सो लाइक दिस पैरामीटराइज्ड फंक्शन वर्क्स. तो अब हम समझते हैं हमारा सेकेंड टेक्निक ऑफ टेकिंग इनपुट, दैट इज यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, विच इज ऑल्सो नोन एज बफर रीडर क्लास. ठीक है. तो ये सिंटैक्स का फर्स्ट लाइन पहले देखते हैं, import java.io.star. इस लाइन का सिग्निफिकेंस है कि हम जो IO पैकेज है ना, वो IO पैकेज के अंदर जितने सारे क्लास है हम सारे इंपोर्ट कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम में. तो दैट्स वाई वी आर राइटिंग import java.io.star. इसमें तुम्हारा बफर रीडर क्लास भी होगा, इसलिए बफर रीडर, हम बफर रीडर से जब इनपुट लेंगे यूजर से, उसके मतलब हमारा बफर रीडर क्लास तो यूज होगा प्रोग्राम में. That's why we are using that io.star. We are importing all the classes from that IO package. Okay. उसके बाद हम एक सिंपल क्लास ओपन करेंगे और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args थ्रोज IO एक्सेप्शन लिखेंगे. ठीक है. और ये जो लाइन है ना, बफर रीडर इक्वल्स टू न्यू रीडर, सॉरी बफर रीडर इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर, ये जो लाइन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम यूज करते हैं. लाइक हमने इंस्टेंशिएशन पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर्स में और प्रीवियस यूनिट्स में. इंस्टेंशिएशन क्या है? क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. तो वो सिंटैक्स क्या था? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम. सो सेम
वी आर डूइंग द सेम थिंग, हम एक बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सिंटैक्स क्या बोला, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम न्यू क्लास नेम। इधर क्लास नेम है बफर रीडर, ऑब्जेक्ट नेम है रीडर, इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम दैट इज न्यू बफर रीडर। तो ये हम लिखते हैं बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट, बफर रीडर एक क्लास है, उसका अंदर एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, ये सिंटैक्स है। तो इसके बाद हम सिंपली जस्ट इनपुट ले लेंगे इंट नम वेरिएबल, मतलब इंटीजर वेरिएबल होगा तो हम ऐसे ले लेंगे इंट नम इक्वल्स टू इंटीजर डॉट परसेंट रीडर डॉट रीड लाइन, ठीक है। ऐसे हम ले लेंगे अगर इंटीजर वेरिएबल होगा, और अगर स्ट्रिंग होगा तो हम लेंगे रीडर डॉट रीड लाइन, ठीक है। तो अब हमें सेम चीज समझते हैं एक कोड की मदद से। तो अब हम ये कोड समझते हैं, ये कोड में एक्चुअली क्या हो रहा है। ये कोड एक बेसिक एग्जांपल है, हम बफर रीडर की मदद से दो इंटीजर वेरिएबल इनपुट यूजर से ले रहे हैं और उसका सम प्रिंट कर रहे हैं। और सेकेंड पार्ट में हमारा कोड का ये जो सेकेंड पार्ट है ना, इस सेकेंड पार्ट में हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं और उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या हो रहा है इस कोड में। फर्स्ट ये कोड में हमें लिखा import java.io.star। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वी आर इम्पोर्टिंग ऑल द क्लासेस फ्रॉम दैट IO पैकेज इन आवर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये तो लगेगा ही, मैंने बोला था जब वो चीज़ बोला था ना नोट्स से, तब मैं तो समझा दिया था। तो उसके बाद आता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, बफर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। इधर क्लास नेम क्या है, इधर क्लास नेम है बफर रीडर, ऑब्जेक्ट नेम क्या है रीडर, इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम बफर रीडर। उसके बाद हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, सिंपल। उसके बाद हम इनपुट लिए, मतलब एक नाम और नाम वन, दो इंटीजर वेरिएबल का इनपुट लिए, ऐसे इंटीजर डॉट परसेंट ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा रीडर डॉट रीड लाइन, ठीक है। ऐसे हम दो नंबर का इनपुट लिए और सिंपली सम प्रिंट कर दिए, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हम क्या किए, एक जस्ट स्ट्रिंग इनपुट लिए यूजर से और उस स्ट्रिंग को डायरेक्टली प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो एक बार कंपाइल करके देखते हैं, उसके बाद रन करेंगे। कंपाइल में दिखा रहा है नो सिंटैक्स एरर, तो अब हम रन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर इनपुट लेते हैं 9, सेकेंड नंबर लेते हैं 7, तो सम करके 16 दिखा दिया, सिंपल। उसके बाद हम देते हैं एक इंटीजर इनपुट, मैं मेरा नाम ही दे रहा हूँ, इंटीजर सॉरी एक स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, ठीक है। मैं मेरा नाम ही इनपुट दे रहा हूँ, स्ट्रिंग जो है, देखो ये ब्लू वाला दिखा रहा है कि ये इनपुट में मैं दिया, ये ब्लैक वाला है आउटपुट। तो ये प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो गया। तो अब हम नेक्स्ट मेथड समझते हैं, मतलब स्कैनर क्लास वाला समझते हैं। क्लास में बेसिकली क्या होता है, स्कैनर क्लास में हम इनपुट लेते हैं यूजर से, इट इज सिमिलरली लाइक बफर रीडर ओनली, बट कुछ कुछ डिसिमिलरिटीज है जो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में हमें लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इधर हम स्कैनर भी लिख सकते हैं और हम स्टार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस समझते हैं, जब स्कैनर लिखूंगा तो क्या होगा और स्टार लिखूंगा तो क्या होगा। जब स्कैनर हम लिखेंगे दैट मीन्स वी आर इंपोर्टिंग ऑल द पैकेजेस फ्रॉम स्कैनर क्लास, ठीक है। और जब हम स्टार लिखते हैं ना, दैट मीन्स वी आर इंपोर्टिंग ऑल द पैकेजेस, ठीक है। तो उसके बाद हमें सिंपली एक क्लास ओपन करना पड़ेगा और वॉइड में एक वॉइड मेन ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें इंस्टेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट स्कैनर क्लास। तो एक चीज़ इधर याद रखने का ज़रूरत है कि हमारा क्लास नेम ऑब्वियसली होगा स्कैनर, क्लास नेम वी कांट चेंज, पर ऑब्जेक्ट नेम वी कैन डिसाइड, हम हमारे मर्जी से ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं। इधर में क्लास नेम दिया स्कैनर, मतलब जिधर स्कैनर का एस कैपिटल होगा वही क्लास नेम होगा, पर ऑब्जेक्ट नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। इधर में दिया स्कैनर जिधर ए स्मॉल होगा, ठीक है।
तो ऐसे हमें, और एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये जो ऑब्जेक्ट नेम मैं दूंगा ना, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट नेम हमें इधर लगेगा, मतलब हम जितने बार इनपुट लेंगे तब लगेगा। तो सिमिलरली हम इधर इनपुट लिए, ऐसे ही सिंटैक्स होता है स्कैनर क्लास का। तो अब हम एक सेम चीज़ एक कोड के मदद से समझते हैं, जिससे तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम ये कोड समझते हैं, ये कोड में एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, ये कोड में हम पहले एक स्कैनर क्लास इंपोर्ट ले रहे हैं, उसके बाद एक हम क्लास ओपन कर रहे हैं, उसके बाद एक वॉइड मेन ओपन कर रहे हैं, उसके बाद हम इंस्टेंशिएशन कर रहे हैं। इंस्टेंशिएशन मतलब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्कैनर क्लास का। ठीक है, तो जो मैं बोला, इधर क्लास नेम होगा स्कैनर, उस एज इज कैपिटल, और ऑब्जेक्ट नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, पर मैंने इधर लिया स्कैनर विथ स्मॉल एस। ठीक है, तो एक यूज़र को मैसेज डिस्प्ले किया कि भाई एक इनपुट दो, इंटीजर वाला इनपुट दो। ठीक है, उसके बाद हम इनपुट लिए स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन करके, और उसके बाद वो सिमिलर इनपुट हम प्रिंट कर दिए। तो एक बार रन करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं कंपाइल करके रखा था, तो अभी भी दिखा रहा है नो कंपाइल, नो क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। तो अब हम ये रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट कैसे निकलता है। ठीक है, एक इंटीजर मांग रहा है, मैं 7 देता हूँ, 7 प्रिंट कर रहा है। तो लाइक दिस स्कैनर क्लास वर्क्स। तो ये 3 इनपुट टेक्निक के अलावा भी हमारा एक फोर्थ इनपुट टेक्निक है, जो है यूजिंग कमेंट लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पर ये चीज़ तुम सिर्फ नाम के लिए याद रख लो, बिकॉज इधर से तुम्हें कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि तुम एक इनपुट लेके दिखाओ कमेंट लाइन आर्ग्यूमेंट से। तुम्हें अगर कुछ प्रोग्राम में इनपुट लेना पड़े और तुम्हें फंक्शन यूज़ करना पड़े, तब तुम्हें फर्स्ट टेक्निक यूज़ कर लेना कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट मेथड। और कभी तुम्हें प्रोग्राम फंक्शन कभी ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हें प्रोग्राम में इनपुट लेना है, तो तुम आइदर बफर रीडर से ले सकते हो इनपुट, और तुम एक स्कैनर क्लास से इनपुट ले सकते हो। ठीक है, पर सिर्फ ये नाम के लिए जान लो, जो यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी तुम इनपुट ले सकते हो। पर अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन पूछ ले व्हाट आर द 4 इनपुट टेक्निक्स इन जावा, तो तुम ये 4 लिख लेना, और प्रोग्राम में तुम ये पहले 3 से ही तुम इनपुट लेना यूज़र से। फोर्थ मेथड तुम्हें डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ गया तुम्हारा, 4 इनपुट टेक्निक्स गया। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ एरर इन जावा। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं सिंटैक्स एरर क्या है। सिंटैक्स एरर है बेसिकली दिस एरर्स occurs due to grammatical errors in the programming language. It may be missing of punctuation, sign, incorrect instruction, and undefined variable etc. तो इधर क्लियरली लिखा है कैसे कैसे सिंटैक्स एरर हो सकता है। सबसे एक कॉमन एग्जांपल तुम लोगों को देता हूँ, तुम अगर प्रोग्रामिंग करोगे जावा में और किसी अदर लैंग्वेज में भी, तुम्हारा एक कॉमन मिस्टेक होगा ही होगा स्टार्टिंग में, दैट इज मिसिंग ऑफ सेमीकोलन। दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सिंटैक्स एरर। और बाकी कुछ सिंटैक्स एरर का एग्जांपल तुम अगर पकड़ लो होगा, तो तुम्हारा फॉर लूप का ब्रैकेट मिस कर जाओ, तब होगा सिंटैक्स एरर। मतलब कुछ सिंटैक्स में अगर तुम एरर करोगे प्रोग्राम का, तो उसका मतलब है सिंटैक्स एरर। मतलब कि सिंटैक्स एरर वर्ड में ही तुम्हारा सिंटैक्स एरर का मतलब छुपा है। ठीक है, सिंटैक्स में कुछ एरर होगा तो सिंटैक्स एरर हो जाएगा। और उसका एग्जांपल तो मैं बोल ही दिया, इधर लिखा है ना, पंचुएशन साइन, मिसिंग ऑफ पंचुएशन साइन, इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, अनडिफाइंड वेरिएबल। तो ये सब पकड़ सकते हो तुम, पकड़ लो। जो मैं बेस्ट एग्जांपल बोला, मिसिंग ऑफ सेमीकोलन, फॉर लूप का ब्रैकेट क्लोज करना भूल जाओ, वैसे तुम्हारा सिंटैक्स एरर हो जाएगा। और एरर कुछ ऐसा चीज़ नहीं है तुम्हें करना ही पड़ेगा, मतलब एरर तुम्हारा मिस्टेक से ही होता है किसी से। ठीक है, तो ये पहला गया कि सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर क्या है, द एरर विच ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग लॉजिक इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। मतलब एक सिंपल एग्जांपल पकड़ लो, तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि भाई तुम्हें 2 नंबर का सम निकालना पड़ेगा, पर तुम गलती से 2 नंबर का डिफरेंस निकाल दिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिए, तब हो जाएगा लॉजिकल एरर। मतलब मतलब वो तुम्हारा कंपाइलर एरर कभी शो नहीं करेगा कि ये लॉजिकल एरर है। प्रोग्राम तो ठीक से ही चलेगा, बिकॉज तुमने सब्ट्रैक्शन का लॉजिक दिया और सब्ट्रैक्शन ही हुआ,
पर तुम्हारा इंस्ट्रक्शन था कि तुम्हें सम प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब गलती तुमसे हुआ है, तो दैट मीन्स इट्स अ लॉजिकल एरर। और थर्ड टाइप का एरर है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है? इट इज द टाइप ऑफ एरर दैट ऑकर्स ड्यूरिंग रन टाइम व्हेन द कंपाइलर डजंट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब तुम ऐसा कुछ लिखे कंपाइलर जो रीड करने के बाद कुछ गलत फंक्शन कर जाए। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम अगर कोई नंबर, इंटीजर नंबर, जीरो से डिवाइड करोगे और उसको प्रिंट करने का कोशिश करोगे तो वो तुम्हारा रन टाइम एरर दे देगा। और एक प्रोमिनेंट एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। तुम लोग तो अभी तक एरे पढ़े नहीं होंगे, पर एरे में ना तुम्हारा लूप चलता है, मतलब जीरो, सपोज तुम्हारा 10 एलिमेंट है एरे में, और तुम्हारा उसके मतलब इंडेक्सिंग होगा 0 to 9, पर तुम्हारा लूप तुम 10 तक चला दिए। ठीक है, तब हो जाता है लॉजिकल एरर, सॉरी लॉजिकल नहीं, रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर ऐसे ही होता है, मतलब तुम ऐसा कुछ कोड दोगे जिससे तुम्हारा कंपाइलर कुछ गलत फंक्शन कर जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर यूनिट 5B इनपुट इन जावा। इसमें हम सारा इनपुट टेक्निक्स पढ़े डिटेल में, मतलब थियोरी भी समझे, कोड भी समझे, रन करके कंपाइल करके भी देखे, और हम ये 3 टाइप का एरर पढ़े और उसका एग्जाम्पल समझे। ठीक है।